देखिए, आप लोगों को हमने क्या बता दिया था, पैसिव वॉइस के कुछ सामान्य नियम बताए थे ना। अब इन सामान्य नियम के बाद आप लोगों का पैसिव वॉइस का कुछ रह गया था, इंट्रोगेटिव शुरू करना था। क्या शुरू करना था? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या करना है कि पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव, इसमें लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला, एक लिखा है यस नो टाइप और एक लिखा है WS टाइप। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं पहले कि क्या यस नो टाइप होता है और कौन WS टाइप होता है। देखिए, यस नो टाइप का मतलब है कि जब कोई हमें हाँ या ना में उत्तर देगा, काय में उत्तर मिले, हाँ या ना में उत्तर मिले, ठीक है, उत्तर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? उत्तर। और इसमें क्या कहेंगे WS टाइप में? हाँ या ना में उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले। देखिए कैसे, अगर हम आपसे पूछेंगे, आप अपनी मर्जी से अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे हमने लिख दिया डू यू नो मी और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हारे मुंह से या तो हल्का सा हाँ निकलेगा या तुम्हारी गर्दन चलेगी। जानते होगे तो हाँ बोल दोगे, नहीं जानते होगे तो ना बोल दोगे, या तो गर्दन ऐसे ऐसे हिला दोगे या तो ऊपर नीचे कर दोगे, मगर एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे। बोल के दिखाओ। अगर हमने आपसे पूछा कि आप तुम मुझे जानते हो, और कुछ शब्द बोल के दिखाओ हाँ या ना के अलावा, पहले हाँ और ना निकले तो पहले आप बोल के दिखाओ ना, आपके मुंह से हाँ निकलेगा या नहीं ना निकलेगा। अब एक क्वेश्चन और रखते हैं, आर यू गोइंग टू कानपुर? क्या तुम कानपुर जा रहे हो? बोलो हाँ या ना निकले आपके मुंह से, फिर डायरेक्ट बोल के दिखाओ सेंटेंस। हाँ और ना नहीं निकालना है। जा रहे हैं ना, तो हाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपसे तो पूछा जा रहा है ना कि क्या आप कानपुर जा रहे हैं। प्रश्न पूछने पर हाँ या ना का उत्तर निकलेगा। आपके मुंह से हाँ या ना जरूर निकलेगा। या तो आप गर्दन हिला देंगे, हूं कर देंगे, या हम ना कर देंगे, है ना, समझ रहे हैं। अगर हाँ या ना है। और दूसरी चीज देखो, इसमें क्या है कि अगर यस नो टाइप का वाक्य है, यस नो टाइप का वाक्य है, तो ये सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा। कैसे? सहायक क्रिया। या तो इसमें वर्ब बी लगी होगी, या तो वर्ब हैव होगी, या तो वर्ब डू होगी, या फिर कोई मॉडल वर्ब होगी। क्या होगी? मॉडल। मगर होगी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी क्रिया होगी? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू होता है तो समझ लेना वो वाक्य कौन सा है? आपका इंट्रोगेटिव। और कौन सा इंट्रोगेटिव है? यस नो टाइप। अब वर्ब बी में कौन कौन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ब बी में कौन कौन आएंगे? वर्ब बी में कौन कौन आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर। वर्ब हैव में कौन कौन आएगा? हैज, हैव, हैड। फिर वर्ब डू में कौन आएगा? डू, डज, डिड। मॉडल वर्ब हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे। कौन आती है? कैन, कोड, विल, वुड, से, शैल, शुड। समझ गए? ये सब आती मॉडल वर्ब। अगर ये सब इन सहायक क्रियाओं से प्रारंभ हो रहा है और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह बना है तो समझ लेना कौन सा वाक्य है? यस नो टाइप। और जब हम इन यस नो टाइप का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है? क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट पीछे होता है,
सब्जेक्ट को पीछे वाले को लाना होता है। अब हमें एक पहले का लगाना है, क्रिया लगाना है। जब हम पहले क्रिया लगाते हैं तो हमें देखना होगा कि आखिर कर्ता कौन सा आ रहा है, आगे से कर्ता आ कौन रहा है, एक वचन वाला आ रहा है, बहुवचन वाला, क्रिया के अकॉर्डिंग आ रहा है, कौन सी क्रिया के बदले हमें क्या लगाना है, ये सब चीज हमें गौर करनी पड़ेगी। समझ में आया भाई? डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच फैमिली आएगी जब, तब डब्ल्यू एच फैमिली को देखो। जैसे अगर हम इसको दिखा दें, डब्ल्यू एच फैमिली को देखो। अब डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? अब इसमें क्या होता है डब्ल्यू एच फैमिली में? डब्ल्यू एच में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, जैसे हमने यहां पे लिख दिया वाट, देखो डब्ल्यू एच है। हमने लिख दिया वैन, देखो डब्ल्यू एच है। हमने लिख दिया भाई, देखो डब्ल्यू एच है। हमने लिख दिया विच, देखो डब्ल्यू एच है। हमने लिख दिया हाउ, देखो डब्ल्यू एच है। ये ऐसे जाएगा तो यहाँ डब्ल्यू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब मान लो कहोगे ऐसे कैसे मान ले, जब आप ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हो, जब जेड आ जाता है आपसे कहा जाता है तो जेड के बाद फिर क्या आएगा? यही आएगा ना। तो आप तो वैसे ही जाएंगे ना वापस। डब्ल्यू एच है। अब इसमें देखो भाई लिख दिया वेयर में देखो डब्ल्यू एच है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सब क्या होंगे? डब्ल्यू एच फैमिली के होंगे। अगर इनसे शुरू होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वही रखा होगा पैसे वाइज। क्या करना होगा? उसी को रखना होगा। बस हु वाले का थोड़ा नियम क्या होता है, अलग होता है। हु को क्या बदल देते हैं? बाय हुम में बदल देते हैं। मगर इसमें भी देखो डब्ल्यू एच आया कि नहीं आया? फैमिली जुड़ी रहेगी। और यस नो टाइप में बस हमें क्या देखना है? कर्ता क्रिया देखनी है। क्या बनानी है? कर्ता क्रिया। समझ गए? बाकी नियम सब कुछ है, वही समान नियम है, सब बदलाव है। बस थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इनमें गौर करना होगा कौन डब्ल्यू एच का है, कौन यस नो टाइप का है। बात समझ में आ गई? अब हम इसके वाक्य बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, पैसे वाइज ये। तो यस नो टाइप क्या कहलाएगा? यस नो टाइप कहलाएगा कि जो वाक्य क्या कहलाएगा कि जो वाक्य आंसर काय में दे, हाँ या ना में दे, वो क्या होगा? यस नो टाइप। और जो क्वेश्चन हाँ या ना में उत्तर ना दे वो डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने पहले एग्जाम्पल किसके लिए हैं? यस नो टाइप के लिए। किसके लिए लिए? यस नो टाइप। अब यस नो टाइप के क्वेश्चन लिए हैं तो इसमें देखिए कह रहा है इज ही राइटिंग अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क। जब इज कौन सी वर्ब भी है ना, सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ। हमें सबसे पहले पैसे वाइज बनाने के लिए क्या करना होता है? कर्ता लेना पड़ता है। अब हम इस वाक्य को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाक्य कैसे बनेगा? इज रखा है। अब आप देखो पहले कौन आने वाला है? ए लेटर आने वाला है ना। आया तो नहीं है, मगर हमें इसके अकॉर्डिंग पहले क्रिया रखी तो क्रिया रख देंगे। ए लेटर है तो एज की जगह क्या रहेगा? एज। अब हम किसको ले आए? ए लेटर ले आइए लेटर को, फिर क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? रिटन। रिटन हो गया बाई, क्या आ गया है? क्वेश्चन मार्क रखा है, क्वेश्चन मार्क रख देंगे। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आया। अब अगले वाले को देखो। अगला वाला कह रहा है आर दे फ्लाइंग द फील्ड। तो आप देखो क्या आने वाला है? द फील्ड। अब फील्ड के लिए एक वचन लगेगा या बहुवचन? एक वचन लगेगा, क्योंकि आप एक फील्ड मैदान की बात कर रहे हैं। आप पूरे मैदान की बात ही तो हो रही है, कौन कई मैदान है। तो क्या कर देंगे? इज द फील्ड बीइंग, अब क्या बचा? प्लाउड बाई देम। अगर नॉट होता तब, अगर नॉट होता तब क्या करते? इस बीइंग के पहले क्या कर देते? नॉट लगा देते। किसके पहले लगा देते? बीइंग के पहले। यहां ना लगा देते, ये तुम इसके बाद नॉट लगा दो। नहीं, इंट्रोगेटिव में क्रिया और पहले रखी जाएगी, कर्ता, फिर इसके बाद नॉट वगैरह लगा जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे अब ये वाला वाक्य। अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य कह रहा है डज ही नीड ए पेन। अब इस वाक्य को देखो कैसे बनेगा।
लिखा है डज, लिखा डू डज में कौन सी क्रिया लगती है? इज एम आर लगती है कि नहीं लगती है? चार्ट हम बनवाए थे तो क्या लगा देंगे? अब करता देख लो, ए पेन आने वाला है तो क्या लग जाएगा? इज ए पेन। अब बीइंग नहीं लगेगा, देखो ना हर चीज में आई एन जी बीइंग लगता है, तो फिर क्या हो जाएगा? नीडेड बाय, सब टेंस के अनुसार है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ गए? अब इस वाले वाक्य को देखो, इस वाले को देखो, ये कैसे बनेगा? इसमें कह रहा है डू यू लाइक द रूम्स, तो क्या कर देंगे? सबसे पहले हम आर, क्यों लगा दिया आर हमने? क्योंकि रूम्स एक बहुवचन आने वाला है, आया नहीं है, मगर हमें कर्ता पहले चेक कर लेना है कि एक वचन आएगा कि बहुवचन। आर द रूम्स, फिर क्या हो जाएगा? लाइक्ड बाय, और क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। समझ गए? थर्ड फॉर्म का विशेष ध्यान देना है, कर्ता, ये रूम्स है यहाँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है डिड ही राइट ए लेटर। अब इसको देखो, तो डिड है तो कौन सी क्रिया लगेगी? वाज वेयर, तो हम क्या लगा देंगे? वाज ए लेटर। अब वाज क्यों लग गया? क्योंकि ए लेटर आने वाला था। फिर क्या हो जाएगा? रिटन बाय क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? अगले में क्या कह रहा है? डिड सी हेल्प यू, तो इसमें क्या है? यू आने वाला है तो वाज लगाएंगे कि वेयर? वेयर यू, यू आएगा ना, यू के साथ तो क्रिया लग गई। अब हेल्प्ड बाय सी का क्या हो जाता है? हर। समझ गए? समझ गए क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप वाले। अब ये वाक्य चार हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, 7वां वाक्य, 8वां, 9 और 10, ये 4 वाक्य आप लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं WS टाइप के, ठीक है। आगे देखो WS टाइप के कैसे वाक्य आते हैं। एग्जाम्पल WS टाइप, WS टाइप को इसी को बना देते हैं, इसमें है नहीं, टाइप नहीं हो पाए हैं शायद, यस नो टाइप भर के वाक्य आ गए हैं, WS टाइप के वाक्य नहीं टाइप हो पाए, ठीक है। चलो इसी को बना दे, 4 वाक्य जो आपको दे रहे हैं इसी को हम क्या कर लेते हैं? WS टाइप बना ले रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें आप लगाओ, इसमें आप लगा दो भाई, क्या लगा दो? भाई, मान लेते हैं भाई लगा दिया, और इसमें लगा दिया हमने वैन, ठीक है। अब इसमें लगा दिया हमने एक वेयर, ठीक है, हो गए। और इसमें लगा देते हैं व्हाट, ठीक है, सब अलग अलग लगा दिए, ठीक है, चारों लगा दिए, ठीक। अब इसमें लगाने के बाद हमें क्या करना है? इनका बनाना है WS टाइप। अब जो क्वेश्चन वर्ड रखा है, जो क्वेश्चन वर्ड रखा है शुरू में वही रखना है। पहले वाले में क्या रखा है? इस वाले को देखो, इस वाले में क्या रखा? वाट रखा है, हम वाट रख देंगे, हमें इसको छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ इसको कुछ नहीं करना। हु वाला है तो उसको हु वाले को बदलना है, वाट रखा है वाट रख दिया। अब देखो वाट रख दिया, हमारा काम खत्म, पैसे ही आ गया ना, आ गया ना, इंटरोगेटिव की तरह, यस नो टाइप की तरह आ गया ना। अब क्या देखा? फूड रखा है आगे और वाज रखा है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। अब फूड के हिसाब से क्या क्रिया लग जाएगी? वाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे? वाज, फिर क्या आ जाएगा? फूड, फूड हो गया। अब ING लगी है तो क्या लगाना है? बीइंग, फिर कुक्ड बाय हर, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। कुछ किया? नहीं किया ना। अब अगले वाले को देखो, इस वाले को देखो, इसमें हमने क्या लगाया? वाई लगाया, तो हमें क्या करना? सबसे पहले वाई को वाई लगा दिया, फिर यस नो टाइप जैसा बन गया। अब हम क्या कर देंगे? चेस लिखा है तो चेस के लिए हमें क्या करना होगा? क्या लगाना होगा? वाज, वाज हो गया। अब इसके बाद चेस लिख देंगे, फिर बीइंग, फिर क्या कर देंगे? प्लेड बाय देम,
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। अब इस वाले को देख लो, इस वाले में क्या करना है, हैज ही रिटन ए बुक, लिखा है ना, हैज ही रिटन ए बुक, तो हम क्या कर देंगे, देखो सबसे पहले हम हैज लिखा है, वैन लिखा है ना सबसे पहले, तो हमने वैन लिख दिया, वैन लिख दिया। वैन के बाद हमने जैसा दिखा ए बुक है तो हैज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ए बुक, ए बुक हो गया। अब हैज में क्या लगता है, हैज में क्या लगता है, बीन लगता है ना, हम क्या लगा देंगे, बीन, फिर रिटन बाई, अब यहां पे ही दिया है तो क्या हो जाएगा, हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ गए। अब इस वाले को देखो, इस वाले को देख लो, लिखा है वेयर, क्या लगा है, वेयर लिखा है, हमने क्या लिख दिया, वेयर की जगह वेयर लिख दिया, क्या लिख दिया, वेयर लिख दिया। वेयर के बाद अब क्या है, ए मैच आया, ए मैच के हिसाब से क्या लग जाएगा, हैज की हैव, वहां हैव लगा है, वहां यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है, हैव लगा है, मगर मैच एक वचन है इसलिए क्या हो गया, हैज, हैज हो गया। हैज के बाद हम क्या कर देंगे, ए मैच, फिर क्या लगा देंगे, बीन, क्या लग गया, बीन लग गया। अब क्या रह गया, बीन के बाद प्लेड बाई